मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों और मित्रों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़ी डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं या जीवन में कोई नई चीज़ सीखने का अवसर मिलता है, तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। उचित लगे, अच्छा लगे, मन कहे, विचारों में संशोधन हो तो लाइक करें, इष्ट मित्रों के पास शेयर करें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करके हमारे हर एक रोज़ नए वीडियो प्रस्तुत करते हैं तो सबसे पहले आपको उपलब्ध हो। मित्रों, व्यक्ति महान है और उसके जो व्यक्ति के रचयिता है वो उससे भी महान है। और जो महानता है, ईश्वर का जो महानता है, उसको अपने राजकुमार मनुष्य को भी महान बना करके इस पृथ्वी पर भेजा है और उत्तरदायित्व दे करके भेजा है। कर्तव्य निष्ठा पूर्वक उस उत्तरदायित्व को पूरा करे। किंतु व्यक्ति का जन्म इस धरती पर जैसे होता है, मृत्यु की ओर अग्रसर करता है। आयु बहुत कम होती जाती है, लेकिन जो ईश्वर ने विभूतियाँ दी है उसका उपयोग नहीं हो पाता है। अगर सच्चे अर्थों में देखें, 24 घंटा का अवसर हर एक प्राणी को मिलता है, लेकिन उस 24 घंटे को किस तथ्य पर निर्वाह करते हैं वो अपनी अपनी मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है। तो मित्रों, स्वार्थ की बात तो सभी सोचते हैं, परमार्थ का भी ख्याल रखें तो जीवन जो है श्रेष्ठ दिशा की ओर अग्रसर होता रहेगा और मनोबल में एक नई दिव्यता आती रहेगी, जिससे कर्म क्षेत्र जो है परिपुष्ट और संतुलित बने रहेंगे। तो मित्रों, स्वार्थ ही न सोचते रहें, परमार्थ का भी अंतर जगत में विश्लेषण करें और उनकी जो कृपा है उसको अनवरत बरसती रहती है अनुभव करें। जीवन को ओजस, तेजस तथा वर्चस्व से संव्याप्त रखें। तीनों गुण मनुष्य के जीवन में विद्यमान हैं। जिस तरह से वात, पित्त, कफ है, उसी तरीके से ओजस, तेजस और वर्चस्व, मनसा वाचा कर्मणा, ये सब गुण आध्यात्मिक वरदान के रूप में विद्यमान हैं। अगर इसको संभालें, सुरक्षित रखें, व्यवस्थित रखें तो जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त होती चली जाएंगी और जीवन का जो परम लक्ष्य है वो आपको आसानी से प्राप्त होगा। मित्रों, स्वार्थ की बात जहाँ आती है, मनुष्य का जीवन खोखला है। एक बांस की तरह, एक बांसुरी की तरह है, ओला है। इसमें आप जैसा भी हवा का प्रेषण करेंगे
तो वैसा ही सुरीली आवाज निकलेगी और जीवन भी उसी तरीके से जिस दिशा की ओर मन को प्रेरित करेंगे उसी दिशा में अनवरत रूप से आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन सत्य प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए यदि मन को प्रेरित करें, श्रेष्ठ चिंतन और शुद्ध आचरण के रूप में अपने जीवन को व्यवस्थित करें, उस दिशा में ले जाएं, तो मनुष्य जीवन का भी सार्थकता सिद्ध हो जाता है। तो मित्रों, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो परमार्थ में ही स्वार्थ छिपा है। स्वार्थ में परमार्थ नहीं हो पाता है। अगर हम सच्चे हृदय से ईश्वर का कार्य करें तो अपनी जो मनोकामना होती है वो स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। लेकिन अपनी कामना को पहले महत्व देंगे और परमात्मा तत्व का बोध नहीं होगा तो फिर व्यक्ति जो है जीवन काल तक दुर्भाग्य में फंसा रहता है और लक्ष्य को भी पूर्ण रूप से भटक गया होता है। तो मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए एकमात्र आधार है, जो जीवन का आधार है, वो है वेद मंत्र, गायत्री महामंत्र। वेदों की मंत्र है, ऋषियों की मंत्र है और श्रेष्ठ विचारों का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे तो सबका जीवन धन्य हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जौम सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जौं हौं ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड जंजावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमहं नमाम्यहम्। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, स्वार्थ ही ना सोचते रहें, परमार्थ का भी ध्यान रखें। बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है। मनुष्य बांस की पोली बांसुरी की तरह है, उसमें जैसे फूंक फूंकी जाती है वैसे स्वर निकलते हैं। दर्पण की तरह है मनुष्य जीवन। आंतरिक मान्यताओं का स्वरूप ही उस दर्पण में दिख पड़ता है। विचारधारा जैसे फूंक फूंकती है,
मनुष्य वैसा सोचता, बोलता और करता है। इसलिए समाज को बदलना हो तो व्यक्तियों को बदलना पड़ेगा। व्यक्तियों को बदलना हो तो उनकी आस्थाएं और विचारणाएं उलटनी पड़ेंगी। उल्टे को उल्टा कर देने से सीधा हो जाता है। आज उलझे हुए लोकमानस को उलट दिया जाए तो व्यापक नरक को सुव्यवस्थित स्वर्ग एवं सतयुग में बदला जा सकता है। असुर को मनुष्य और मनुष्य को देवता बनाने का जादू विचार परिवर्तन के गर्भ में छिपा हुआ है। विचार बदल जाने को ही कायाकल्प कहते हैं। शरीरों का कल्प कठिन है, पर अंतःकरण का कल्प पूर्णतया संभव है। अगणित दुष्ट दुरात्मा सद्विचारों का पारस छूकर अपनी लोहे जैसी कलुषित कालिमा से मुक्त हुए हैं और बहुमूल्य स्वर्ण की तरह सम्मानित हुए हैं। समय आ गया जबकि इस जादू का व्यापक परिमाण में प्रयोग किया जाना चाहिए। मित्रों, मनुष्य का अंतःकरण बदल डालने से उसका बाह्य जीवन बदलेगा। व्यक्तियों के बदलने से समाज संसार का बदलना सुनिश्चित है। समाज और कुछ नहीं, व्यक्तियों का समूह मात्र ही तो है। व्यक्ति बदले या समाज बदले, समाज का समूह का बदलना ही युग परिवर्तन है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सदा नमस्कार।